हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अनिल और Vue.js3 की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं डायनेमिक कंपोनेंट की। डायनेमिक कंपोनेंट होते क्या हैं इसकी बात करेंगे। इफ एल्स कंडीशन क्यों यूज नहीं करनी चाहिए, प्रॉपर तरीका क्या है डायनेमिकली कंपोनेंट को लोड करने के लिए, और इंटरव्यू क्वेश्चन, ये सारी चीज इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। सबसे पहले डायनेमिक कंपोनेंट का मतलब क्या है। इसका मतलब यहां पे ये बिल्कुल भी नहीं है कि एक कंपोनेंट है और उसको आप बड़े अजीबोगरीब तरीके से, बहुत ही ज्यादा डायनेमिक वे में आप उसको कंपोनेंट में लेके आओगे कि बार बार अलग से डाटा चेंज हो रहा है, कुछ हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। डायनेमिक कंपोनेंट का मतलब है कि आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं और वो आपको वन बाय वन इस तरीके से लोड करने हैं। लेट्स से कि 10 कंपोनेंट्स हैं, एक टाइम पे आपको एक ही कंपोनेंट लोड करना है, तो आप कैसे करोगे? या तो आप इफ एल्स कंडीशन लगाओगे, जो कि सही तरीका नहीं है, बिकॉज 10 कंपोनेंट तक आप इफ एल्स लगा सकते हो, 15 तक लगा लोगे। बट अगर आपके कंपोनेंट्स 30 40 50 हो गए तो आप किस तरीके से इफ एल्स कंडीशन यूज करोगे? वो पॉसिबल नहीं होगा और उस टाइम पे आप स्विच केसेस वगैरह भी नहीं लगा पाओगे। तो उस टाइम हम यूज करेंगे डायनेमिक कंपोनेंट्स का, कि कंपोनेंट को इस तरीके से लोड करें कि उसका नाम, कंपोनेंट का नाम हमारे वेरिएबल की वैल्यू से मैच करे और वो एक क्लिक के ऊपर लोड हो जाए। ये इस वीडियो के अंदर हम देखने वाले हैं, राइट। और इफ एल्स कंडीशन के अंदर मैं आपको बता चुका हूं कि क्यों नहीं यूज करना चाहिए, बिकॉज जब हमारे पास 30-40 कंपोनेंट्स हो जाएंगे तो इफ एल्स हमारे पास यूज में आएगी ही नहीं। ठीक है, एक एग्जांपल लेके बताता हूं। यहां पे आपको दिखेगा इसका आउटपुट, और यहां पे मैं एक सबसे पहले कुछ कंपोनेंट्स बनाता हूं। ठीक है, मेरे कंपोनेंट्स के नाम मैं रखता हूं कुछ टेक्निकल, लेट्स से कि PHP डॉट व्यू, और लेट्स से कि मैं, मेरे पास 4-5 कंपोनेंट्स हैं, बट एक टाइम पे मैं एक ही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या फिर एक ही टेक्नोलॉजी दिखाना चाहता हूं। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं नोड डॉट व्यू, उसके बाद में यहां पे लिखता हूं जावा डॉट व्यू। ठीक है, अब मैं सबसे पहले इनमें से कुछ ना कुछ कंटेंट लिखता हूं और बाद में इनको इंपोर्ट करता हूं। ठीक है, तो मैं यहां पे लिखता हूं टेम्पलेट। इस टेम्पलेट को मैं यहां पे क्लोज करूंगा और बाद में यहां पे एक स्क्रिप्ट टैग भी लगा दूंगा। स्क्रिप्ट टैग को मैं क्लोज भी कर दूंगा और अब मैं यहां पे लिखता हूं लेट्स से कि H1 टैग लेके यहां पे लिखता हूं जावा लैंग्वेज या फिर जावा कंटेंट लिख देता हूं। ठीक है, और यहां पे मैं इसको एक्सपोर्ट करता हूं। डिफॉल्ट नेम रखूंगा क्या, जावा। ठीक है, जावा मैं फाइल के तरीके से रखता हूं यह ऐसे। ठीक है, ये एक कंपोनेंट हो गया। अब मैं सेम यहां पे नोड वाला कंपोनेंट में लेके जाता हूं। यहां पे लिखता हूं मैं नोड कंटेंट, इसका नाम मैं यहां पे लिख दूंगा नोड। ठीक है, सेम मैं PHP के अंदर लेके जाता हूं। यहां पे लिख दूंगा PHP कंटेंट और यहां पे मैं लिख दूंगा PHP। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमने तीनों कंपोनेंट बना लिए हैं। अब इनको हम यहां पे इंपोर्ट भी कर सकते हैं, तो इंपोर्ट करता हूं, इंपोर्ट समथिंग फ्रॉम, यहां पे लिखूंगा जावा डॉट व्यू। ठीक है, और यहां से इंपोर्ट कर लेंगे जावा। सेम इसी तरीके से मैं दो फाइल्स और इंपोर्ट करूंगा। PHP, यहां पे मैं इस फाइल का नाम भी लिख दूंगा PHP। सेम हम यहां पे लिख देंगे नोड और नोड। अब हम इन कंपोनेंट को रजिस्टर भी कर सकते हैं। मैं यहां पे लिखता हूं कंपोनेंट्स और यहां मैंने रजिस्टर कर लिए जावा, PHP और नोड। ठीक है, अब मैं इन तीनों कंपोनेंट्स को दिखाता हूं। सबसे पहले मैं यहां पे लिखता हूं, कोई भी लिख सकता हूं, बेसिकली ऐसा कुछ नहीं है। सबसे पहले लिखता हूं जावा नोड और PHP। ठीक है, अब वापस से आते हैं हम यहाँ पे। देखो तीनों के तीनों हमें कंपोनेंट दिख गए, बट मैं चाहता हूं कि एक एक करके दिखे। मेरे पास यहाँ पे 3 बटन है, जैसे कि मैंने यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स बना लिए ना, मेरे पास लेट से 3 बटन भी हैं। एक बटन, और यहाँ पे मैं लिखता हूं लोड, और यहाँ पे मैं इसको सबसे पहले बटन को बंद भी कर देता हूं।
इस तरीके से। और इसके मैं यहाँ पे 3 बटन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोड जावा, नोड, एट द लास्ट PHP। ठीक है, यहाँ पे देखिए, अब मैं चाहता हूँ कि जब मैं जावा पे क्लिक करूँ तो जावा वाला कंटेंट लोड हो जाए, फिर नोड वाला हो जाए, फिर PHP वाला हो जाए, तीनों एक साथ ना दिखें। इसके लिए क्या कर सकते हो, आप एक कंडीशन लगा दो वेरिएबल लेके कि इफ क्लिक ऑन जावा बटन तो जावा वाला दिखे, बाकी दोनों हाइड हो जाएं। बट ये काफी कॉम्प्लिकेटेड तरीका होगा, बिकॉज हमें बाकी सारे हाइड करने पड़ेंगे, एक शो करना पड़ेगा, और अभी तो तुमने 3 ही कंपोनेंट लिए, अगर बहुत सारे होंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। सिंपल सॉल्यूशन क्या है, सिंपल सॉल्यूशन ये होता है जो एक्चुअली डायनेमिक कंपोनेंट जिसको हम बोलते हैं। यहां पे हम एक कंपोनेंट लेते हैं इस तरीके से, ठीक है, और एक लेते हैं हम यहां पे बेसिकली वेरिएबल, और सबसे पहले मैं यहां पे लूंगा डेटा, दैट मींस डेटा प्रॉपर्टीज, वेरिएबल मींस, और इसके अंदर मैं रिटर्न स्टेटमेंट दूंगा, और यहां पे मैं लिख सकता हूं रिटर्न के अंदर यहाँ पे बेसिकली कोमा यूज करूंगा मैं। रिटर्न के अंदर मैं सबसे पहले बनाता हूं मेरा टैब या फिर एक्टिव टैब ले लो, जो भी आपको ठीक लगे वो आप नाम ले सकते हो, ठीक है। और मैं यहां पे लिखता हूं जावा, ठीक है। तो दैट मीन्स इसके अंदर सिंपली मैं यहां पे लिख सकता हूं कोलन इज, ठीक है, यानी कि सबसे पहला इसके अंदर ये कब दिखेगा ये वाला कंपोनेंट, और कौन सा दिखेगा इसके अंदर दिखेगा हमारा इज वाला, और यहां पे हमारे वेरिएबल का नाम टैब, ठीक है। अब हम यहां पे आते हैं, हमें क्या दिख रहा है, देखो जावा हमें 2 बार दिख चुका है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। अगर मैं अब इन तीनों कंपोनेंट को हाइड कर दूं तो मुझे यहां पे जावा दिख रहा है, ठीक है, आप देख सकते हो, बिकॉज हमने यहां पे इसका नाम जावा रख दिया है। सिमिलरली अगर मैं इनके क्लिक के ऊपर भी सेम चीज कर दूं, @क्लिक, इसके क्लिक के ऊपर क्या होगा, इसके क्लिक के ऊपर हम बेसिकली लिखेंगे यहां पे कोट्स में लेके टैब इक्वल टू PHP, ठीक है। अब क्या होगा, मैं जैसे इस बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो मेरे टैब के अंदर PHP आ जाना चाहिए। मैं यहां पे करता हूं, देखो यहां पे PHP आ गया है, परफेक्ट। और सेम इसी तरीके से जो हमने क्लिक्स बनाए हैं, मैं दोनों क्लिक्स यहां पे भी डिफाइन करूंगा। थोड़ा सा ऊपर खींच लेता हूं इसको, और एट द लास्ट नोड वाले के ऊपर भी, तो यहां पे मैं लिख दूंगा नोड। ध्यान रखना है आपको, जो आपने ये वेरिएबल्स लिए हैं ये आपके कंपोनेंट से एग्जैक्ट मैच करने चाहिए, ठीक है। अब आते हैं वापस यहां पे, और अब देखते हैं जावा, नोड और ये, अब मेरे पास चाहे कितने भी हों यहां पे मैं उन सबको डायनेमिकली लोड करवा सकता हूं, ठीक है। सो इसको कहते हैं बेसिकली कि डायनेमिक कंपोनेंट्स। अगर कुछ कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ सकते हो। अब एक क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि ठीक है मैंने यहां पे बना लिया, बट मैं क्या नेस्टेड टैब्स बना सकता हूं, जैसे मैंने यहां पे बना लिया, जैसे मैंने जावा कंटेंट लोड करा तो जावा के फिर अलग से यहां पे फ्रेमवर्क्स के नाम आ जाएं और यहां पे 3 बटन आ जाएं और उनको मैं डायनेमिक बना सकता हूं। जी हाँ, बिल्कुल बना सकते हो। जैसे कि आपने एक पेरेंट कंपोनेंट के अंदर यहां पे कंपोनेंट्स बनाया ना, सेम इसी तरीके से आप जावा वाले के अंदर नोड और PHP के अंदर यहां पे भी डायनेमिक तरीके से कंपोनेंट बना सकते हो और यहां पे भी लोड करवा सकते हो। तो यहां पे जैसे आपके ऊपर 3 टैब बने हैं, तो सेम तरीके से जावा के अंदर भी 3 टैब रख सकते हो, नोड के अंदर भी और अंदर 3 टैब रख सकते हो, PHP के अंदर भी। तो आप जितने मर्जी डायनेमिक तरीके से कंपोनेंट बना सकते हो, नेस्टेड डायनेमिक भी बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। बाय बाय, टेक केयर।